वो बुढ़ा गुड़िया बनाने वाला अकेला रहता था हॉलो क्रीक के किनारे पर। उसका नाम साइलस था और उसकी वर्कशॉप धूसर आसमान के नीचे एक टेढ़े दांत की तरह खड़ी थी। लोग साइलस और उसकी गुड़िया के बारे में फुसफुसाते थे। वे उनकी आंखों के बारे में फुसफुसाते थे, इतनी जीवंत, इतनी जानकार। उन्होंने कहा कि हर गुड़िया में आत्मा का एक टुकड़ा होता है। साइलस SS1। मैंने हर गुड़िया को एक मूर्तिकार की तरह बारीकी से बनाया है। मेरी उंगलियां उम्र के साथ टेढ़ी मेढ़ी एक अजीब सी फुर्ती के साथ चलती थीं। मैंने लकड़ी और चीनी मिट्टी में जान फूंक दी। मेरी रचनाएं केवल खेलने की चीजें नहीं थीं, वे अस्वाभाविक रूप से वास्तविक थीं। उनकी निगाहें आपको फॉलो करती हुई लग रही थीं। उनके रंगे हुए होंठ हमेशा फुसफुसाहट की कगार पर थे। कुछ लोगों ने साइलस की वर्कशॉप के पास जाने की हिम्मत की। जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने हवा में एक ठंडक की बात कही, एक बेचैनी जो उनकी हड्डियों में गहरे तक बस गई। लेकिन मजबूरी के आगे सबसे बड़े डर भी चुप हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि अन्या, उसका दिल टूटा हुआ, उसकी आंखें दुहक से भरी हुईं, खुद को साइलस के दरवाजे पर पाया। अन्या ने अपनी छाती से एक छोटी फीकी तस्वीर पकड़ी हुई थी। यह उसकी प्यारी बेटी लिली की एकमात्र तस्वीर थी जो उसके पास बची थी। लिली अपनी चमकदार आंखों और शरारती मुस्कान के साथ हमेशा के लिए समय में जमी हुई। मौत ने उसे बहुत जल्दी छीन लिया था। अन्या को रंगहीन दुनिया में खोया हुआ छोड़ दिया था। उसने साइलस के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, बेजान चीजों में जान फूंकने की उसकी क्षमता की अफवाहें। आशा की एक किरण, चाहे कितनी भी हताश क्यों न हो, उसके भीतर जल उठी। क्या साइलस अपने अजीब और अस्थिर उपहारों के साथ लिली की ऐसी तस्वीर बना सकता है जो इतनी वास्तविक हो कि यह उसके वापस आने जैसा हो? अन्या ने वर्कशॉप के दरवाजे पर दस्तक दी। सन्नाटे में आवाज तेज और गूंज रही थी। दरवाजा खड़खड़ाया। धूल और पुरानी लकड़ी की गंध से भरे एक मंद रोशनी वाले कमरे का खुलासा हुआ। साइलस उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा परछाइयों से सना हुआ था। उसकी आंखें बर्फ के टुकड़ों की तरह थीं। अन्या, SS2, मैंने सुना है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। साइलस ने अन्या को देखा। उसकी निगाह तेज थी, बेचैन करने वाला। उसने उसका दुख देखा, कच्चा और सब कुछ नष्ट करने वाला। उसने उस हताशा को देखा जिसने उसे उसके दरवाजे तक पहुंचाया था। साइलस SS1, कुछ लोग कहेंगे कि मैं चमत्कार नहीं बल्कि श्राप देता हूं, साइलस ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह थी। उसने उसे अपनी कला की कीमत के बारे में चेतावनी दी। एक कीमत जो सोने या चांदी में नहीं, बल्कि जो खो गया था उसकी गूंज में चुकाई जानी थी। साइलस SS1, ये केवल गुड़िया नहीं है, ये पात्र है। और कभी कभी जब उन्हें बुलाया जाता है तो कोई जवाब देता है। अन्या दुहक से अंधी अपनी हताश आशा से चिपकी हुई थी। उसने उसकी चेतावनियों को एक सन की बूढ़े व्यक्ति की बकवास समझकर खारिज कर दिया। अन्या SS2, मुझे बस उसकी याद दिलाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके जैसा दिखता हो, कुछ ऐसा जो असली लगे। साइलस अन्या के अनुरोध के लिए मान गया, लेकिन एक परछाई उसके चेहरे पर छा गई। उसकी प्राचीन आंखों में बेचैनी की एक झलक थी। उसने अथक परिश्रम किया। उसकी वर्कशॉप सैंडपेपर की नरम आवाज और नक्काशी करने वाले औजारों की तेज आवाज से भर गई। अन्या रोजाना आती थी। उसका दिल आशा और भय की बढ़ती भावना के बीच फटा जा रहा था। जब गुड़िया आखिरकार बनकर तैयार हो गई तो अन्या हाँफने लगी। ये लिली थी, जिसे चीनी मिट्टी और रेशम में पूरी तरह से कैद कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया की आंखों में देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उनके पास किसी चीज की एक चिंगारी थी, और भी बहुत कुछ ऐसा जिसने उसके दिल में डर कांप गया। उस रात अन्या ने नर्सरी से फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। गुड़िया का सिर घूमा, उसकी हर हरकत पर नजर रखी। घर में ठंडक छा गई और हवा भारी हो गई। बारिश से भीगी धरती और कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली गंध से भर गई। आतंक और भय की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर अन्या साइलस लौट आई। उसने उसका सामना किया, यह जानने की मांग की कि उसने क्या किया है। तुमने क्या किया है साइलस? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? साइलस, उसका चेहरा पछतावे और इस्तीफे का मुखौटा था। उसने अपने काले रहस्य का खुलासा किया। मैंने एक शक्ति के साथ एक समझौता किया, परछाइयों और फुसफुसाहट का एक प्राणी। यह नश्वर दुनिया में एक पैर जमाना चाहता था और अपने अहंकार में मैंने इसे एक माध्यम की पेशकश की, मेरी गुड़िया। प्रत्येक रचना में शक्ति की एक झिलमिलाहट होती है, एक दीपक जो खोई हुई आत्माओं को अपनी चपेट में खींच सकता है। अन्या डर गई। उसने सांत्वना मांगी थी, लेकिन इसके बजाय लिली की आत्मा को और भी भयानक भाग्य की निंदा की थी।
उसके भीतर क्रोध निराशा के साथ युद्ध कर रहा था। वह अपनी बेटी को इस अपवित्र समझौते में फंसने नहीं देगी। वह लिली को मुक्त कराएगी, भले ही उसे खुद परछाइयों का सामना करना पड़े। साइलस, अन्या की निराशा से जागा हुआ उसका विवेक अनिच्छा से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह जोखिमों को जानता था, वह कीमत जो शक्ति को चुनौती देने के लिए चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसने अन्या की आंखों में एक मां का उग्र अटूट प्रेम भी देखा, एक ताकत जो सबसे काले जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है अन्या, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें एक अनुष्ठान करना होगा, लिली की आत्मा पर शक्ति की पकड़ को तोड़ने के लिए एक हताश जुआ। वह अन्या को एक अनुष्ठान के माध्यम से ले गया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई, वर्कशॉप में परछाइयां मुड़ रही थीं और लिख रही थीं, मानो जिंदा हों। मैं कुछ भी करूंगी, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। अन्या अपने प्यार की पवित्रता से लैस होकर शक्ति के प्रकोप का सामना किया। शक्ति उनकी अवज्ञा से क्रोधित होकर बाहर निकल गई। इसने अन्या को अपने अंधेरे में शामिल होने के लिए शक्ति के वादे फुसफुसाए। मेरे साथ आ जाओ अन्या, साथ मिलकर हम अकल्पनीय शक्ति का संचालन कर सकते हैं। लेकिन अन्या दृढ़ रही। लिली के लिए उसका प्यार शक्ति के कपटी फुसफुसाहट के खिलाफ ढाल थी। कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ूंगी। लिली के लिए मेरा प्यार तुम्हारे अंधेरे से ज्यादा मजबूत है। हवा गंधक और जलती लकड़ी की दुर्गंध से भर गई। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसने वर्कशॉप पर अपना कहर बरपाया। आग की लपटें भड़क उठीं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गईं। जाओ, अपनी बेटी को बचाओ। मैं इसे तब तक रोक कर रखूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ। साइलस, उसका चेहरा गंभीर स्वीकृति के साथ उकेरा गया था, अन्या को दरवाजे की ओर धकेल दिया। अन्या, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने गुड़िया को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और रात में भाग गया। धन्यवाद साइलस, मैं यह नहीं भूलूंगी। जैसे ही वह दौड़ी, वह अपने पीछे गूंज रही क्रोध और हताशा की शक्ति की चीखें सुन सकती थी। आवाज आग की गर्जना से निगल गई। वर्कशॉप रात भर जलती रही। एक चिता गुड़िया बनाने वाले और उसकी रचनाओं को खा गई। भोर तक केवल सुलगती राख और मुड़ी हुई धातु ही रह गई थी। अन्या शारीरिक रूप से तो सही सलामत बाहर निकली, लेकिन हमेशा के लिए बदल गई। उसकी बाहों में गुड़िया अब अलग महसूस हो रही थी। अब ठंडा और बेजान नहीं, बल्कि गर्म, उसकी बेटी की आत्मा की प्रतिध्वनि के साथ स्पंदित। लिली चली गई थी, उसकी आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसका एक अंश मेरे प्यार की ताकत से गुड़िया से बंधा रहा। अन्या रोजाना लिली की कब्र पर जाती थी। गुड़िया उसकी हमेशा की साथी थी। वह अपनी बेटी से बात करती थी, अपनी आशाओं और सपनों, अपने डर और पछतावे को साझा करती थी। और कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसने सोचा कि वह लिली की आवाज सुन सकती है, फुसफुसाहट की तरह धीमी, हवा में बहती हुई। माँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। ग्रामीणों ने साइलस के भाग्य के बारे में फुसफुसाया। कुछ ने कहा कि वह आग में मर गया, अपनी ही काली कृतियों से भस्म हो गया। दूसरों ने दावा किया कि वह बच गया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस शक्ति से बंध गई जिसकी उसने सेवा की थी। उन्होंने उसकी कार्यशाला के जले हुए अवशेषों की ओर इशारा किया। अजीब मुड़े हुए आकार जो आग ने पिघली हुई चीनी मिट्टी के बर्तन और जली हुई लकड़ी से बनाए थे। उन्होंने उन आकृतियों में पीड़ित आत्माओं के चेहरे देखे जो हमेशा के लिए गुड़िया बनाने वाले की शापित कृतियों में फंस गए। उस जगह पर जहां साइलस की वर्कशॉप खड़ी थी, किसी ने दोबारा निर्माण करने की हिम्मत नहीं की। ये एक उजाड़, प्रेतवाधित जगह बनी रही, जिसे जीने वालों ने छोड़ दिया और धीमी आवाज में इसके बारे में फुसफुसाते रहे। जमीन बंजर थी, जीवन का समर्थन करने में असमर्थ, मानो हमेशा के लिए उस अंधेरे से जहर हो गया हो जो कभी वहां रहता था। साल बीतते गए और गुड़िया बनाने वाले साइलस की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। सर्द रातों में चूल्हे के चारों ओर फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी। इसने हमारी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के खतरों की याद दिलाई, उस ऊंची कीमत का जो काली कलाओं में लिप्त होने के लिए चुकानी पड़ सकती है। माता पिता ने साइलस की कहानी का इस्तेमाल अपने बच्चों को डराने के लिए किया। उन्हें उन अजनबियों से सावधान रहने की चेतावनी दी जो उन्हें सुंदर सजीव गुड़िया देते थे, क्योंकि कौन जानता था कि उनकी चमकदार आंखों में कौन से काले रहस्य छिपे हो सकते हैं। बच्चे के मासूम स्पर्श से किन दुष्ट आत्माओं को जगाया जा सकता है।